गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इज एम ऑडिबल? ओके, चलिए आपका नाम और सिटी बता दीजिए। यहाँ पे आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो इस वेबिनार को। फ्रेंड्स, आपका नाम और सिटी बता दो। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। वी आर अराउंड 28-30 पीपल इन दिस रूम। हो सकता है आपका ट्रेड चल रहा हो सकता है आपके पास पोजीशन हो, राइट? मार्केट चल रहा है, काफी कुछ होता है। फ्रेंड्स, आपका नाम और सिटी बता दो। हेलो राजीव सर फ्रॉम पटना, मितुल सर, हेलो मितुल सर, हेलो कल्पेश सर फ्रॉम बड़ौदा, हेलो महेश सर रत्नागिरी से, राजीव जी पंजाब से, विशाल सर हैदराबाद। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्विकली फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं। सो वेबिनार को कंटिन्यू करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो अंकित सर फ्रॉम आगरा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। ठीक है, काफी सारी डिस्कशन होने वाली है, राइट? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना चाहिए नॉर्मली अब जब ट्रेडिंग करते हो, तो क्या क्या ऐसे फीचर्स फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है गोपाल सर, जल्दी से। ठीक है, आंसर कर दो, पोल को आंसर कर दो। आपके सामने पोल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स। देखिए, काफी सारी ऐसी डिस्कशन है। नॉर्मली कैसा होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं, राइट, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, राइट? हम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या ट्रेड साइज होना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरह से हम मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, राइट? सो काफी सारे फीचर्स, काफी सारे समझो हम स्ट्रेटेजीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, सो इससे पहले आपको क्या करना है, पोल को आंसर कर देना है ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। ठीक है, सो जिन्होंने भी आंसर किया है उसमें से काफी सारे यहाँ पे ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, काफी सारे ट्रेडर जो है इंट्राडे ट्रेडर है, और काफी सारे यूजर ऐसे भी है, करीब 38% यूजर बिगिनर है। ओके, और टेक्निकल जानने वाले भी यूजर है, टेक्निकल नहीं जानने वाले भी यूजर है, करीब 63% यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने वेबिनार पहले भी ज्वाइन किया है, करीब 56% यूजर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। सो आज इस वेबिनार में मैं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा टूल्स है जिसका अगर आप समझो डिसिप्लिन से यूज कर लिया तो आपके काफी सारी जो ट्रेडिंग को लेकर डिफिकल्टीज होती है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो हम सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, इस वेबिनार में काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जिनके पास पहले से ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन होगा, और काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो नए हैं। हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया हो सकता है अभी अभी चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद कुछ डिसीजन लेने वाले हो, राइट? सो अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है देन टाइप 1 इन चैट बॉक्स। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर है सब कुछ सही है। ठीक है, सो आज इस वेबिनार में हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पता चले कि अगर देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपके पास फीडबैक हो गए, क्वेरीज हो गए, काफी सारी चीजें हैं, राइट? सो वीराचारी सर, आपके पास अगर कुछ क्वेरी है, कंफ्यूजन है या कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे दे दीजिएगा ताकि उसको हम सॉल्व कर सके। सो सभी के लिए फ्रेंड्स, वेबिनार को हम कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क करता है, किस तरह से स्ट्रेटेजीज वर्क करते हैं। ओके, सो उस पे जाने से पहले नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी, कुछ भी अगर हमें सीखना है ना, सो पहला काम क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक समय लगता है, राइट? सो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि कोई स्ट्रेटेजी सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? सो पहला क्या है, जब भी हम ट्रेड करने आते हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डिसिप्लिन, राइट? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेड में हमारे, अगर ट्रेड सक्सेसफुली करना है, अगर हमारा डिसिप्लिन सही से फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारे रूल सही से हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनना तय है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आप लोगों को, काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जिन्होंने
सिंगल डे काफी सारा लॉस किया होगा, राइट। काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो अभी ब्रेक इवन पे होंगे, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो अभी लॉस में होंगे, राइट। काफी सारे बिगिनर्स है, तो हो सकता है ट्रेडिंग अभी सीख रहे हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है, अभी तक, आज 13/8/2024 है, अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है? आप प्रॉफिटेबल है? देन टाइप प्रॉफिटेबल। आप अगर ब्रेक इवन पे है तो टाइप ब्रेक इवन। और अगर आप कोस्ट टू कोस्ट है, मतलब कि प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं, कुछ नहीं है, कोस्ट टू कोस्ट है, टाइप कोस्ट टू कोस्ट। देखिए काफी सारे यूजर ऐसे हैं, राइट। सो होता क्या है, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ 29 लाख लॉस। ओहो। देखिए, देखिए कैसा है कि जब हम ट्रेड करने आते हैं तो पहली बात, अगर पैसा मेरा लग रहा है या पैसा आपका लग रहा है, पैसा पैसा है, हम कहीं ना कहीं से तो कमाते हैं, राइट। अगर हम उसको सही तरीके से समझिए, जब तक अगर हम लॉस मेकिंग है, सो रूट कोज नहीं फाइंड करेंगे कि क्या ऐसे रीजन है, क्या इश्यूज है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। अगर वो रूट कोज मिल जाए ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बनने लगेगा। देखिए, अगर 2 लाख का लॉस है या 30 लाख का लॉस है, ठीक है, एक दिन में तो होता नहीं है। हाँ, एक दिन में मैक्स लॉस हो सकता है। सो अगर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कैपिटल की बात करें, वो बहुत बड़ा कैपिटल है। अगर आप उसको सही से, एक अच्छे तरीके से, राइट वे से मैनेज करेंगे ना, तो एक अच्छा आउटकम निकल सकता है और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं, राइट। सो पहला क्या है, अगर हम लॉस में हैं, मतलब कि हम स्टॉक ट्रेडिंग करने का, जो हमारा स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस है, उसमें हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। क्या है कि हम स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस में खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे तो ही हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। मतलब कि अगर हमारा लॉस कम होता है तो ही हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, ठीक है। सो सिंपल बात है कि लॉस कम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं बिजनेस में, कि किस तरह से खर्चा कम हो। अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑफिस है, कुछ भी है, समझिए हमारे ऑफिस में या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे इक्विपमेंट लगाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करे। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो ऑटो कट ऑफ हो, की जरूरत नहीं है तो बंद हो जाए, या फिर हम ध्यान रखते हैं कि हम इतना ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें जितना हमें जरूरत है। तो सिंपल वे से स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस में भी हमें एक रूल बनाना पड़ेगा कि पर डे में कितना लॉस करूंगा, राइट। अगर मेरा पैसा है, मेरे अकाउंट में है, तो मैं कितना लॉस करूंगा पर डे, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करूंगा, किस में ट्रेड करूंगा। रैंडम ट्रेड करने से भी प्रॉब्लम होती है। सो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। इस वेबिनार में मैं आपको टूल्स देने वाला हूं, टेक्नोलॉजी देने वाला हूं, जो जो आपको आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने में हेल्प करेगा, राइट। बट डिसिप्लिन बनाने के लिए मेहनत किसको करना पड़ेगा? आपको खुद को करना पड़ेगा, राइट। कि आप जो भी इस वेबिनार में सीख रहे हो, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 90 दिन तक डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले, देखिए, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ओवरनाइट उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिंपल है, अगर आज मैं कुछ आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो आपका पहला काम क्या है, उसको चेक करो, टेस्ट करो अपने हिसाब से। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉफिटेबल है, तो कि फिर आप क्या करो, उसको अप्लाई करना चालू करो। सो सिंपल, आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं, जो भी आप यहाँ पे अगले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में सीखने वाले हो, उसको अगर आप चेक नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है कि जो भी चीजें यहाँ पे आप सीख रहे हो, उसको अप्लाई करना है, टेस्ट करना है। कितने दिन तक? अगले 90 दिन तक। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगले 90 दिन तक टेस्ट करना है, चेक करना है। इफ यू आर रेडी, टाइप प्रॉमिस इन चैट बॉक्स क्विकली, और P इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है, जल्दी से। क्या आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करोगे?
क्विकली। अब सभी के लिए आपको क्या करना है, इस वेबिनार को एंड तक देखना है। सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। लॉन्ग समझो काफी लंबे समय से आप लोगों के डिमांड्स थे, काफी लंबे समय से हमारे यूजर्स के डिमांड थे कि नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए कि जहां पे सारे सिंबल्स अवेलेबल हो, जिस सिंबल में भी ट्रेड करते हैं वो सिंबल्स अवेलेबल हो, राइट। सो हम ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए हैं, हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है जो आपको सेपरेटली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सिस्टम बना दिया है कि अभी जो एक स्ट्रेटजी है प्रोसिग्नल एप्लीकेशन पे चल रहा है, वही स्ट्रेटजी डायरेक्टली वेल नोन प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू पे भी चलेगा। सो मैं आगे आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी चलेगा आपके पास। समझो ट्रेडिंग व्यू पे पूरे ग्लोबल से एक्सचेंजेस लिस्ट है, पूरे ग्लोबल के एक्सचेंजेस का डाटा है, ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो सिस्टम है वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वेबिनार के एंड तक ये पूरा वेबिनार देखना है। पहले हम क्या करेंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को समझेंगे, स्ट्रेटेजी को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी सिस्टम दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। मैं आपको पूरा एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर हो गया है, चेक कर लीजिए एक बार। स्क्रीन आपको दिख रहा है, विजिबल है। देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है नॉर्मली सभी यूजर के डिवाइस में होगा। अगर नहीं है आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में नहीं है तो मैं यहाँ पे लिंक भी दे देता हूँ। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साइन अप कर लीजिए। पहला तो क्या करना है, साइन अप कर लीजिए। अगर साइन अप मतलब ऑलरेडी प्रो सिग्नल ऐप है तो साइन इन कर लीजिए, मतलब प्रो सिग्नल ऐप के ऊपर लॉग इन हो जाइए, ठीक है। अगर एक बार लॉग इन हो जाते हो आप यहाँ पे तो डन लिख दीजिएगा। अगर अगर आपके पास ऑलरेडी लॉग इन है, एक बार डन टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे। क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देख रहे हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के फीचर्स को देख रहे हैं। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे ओपन होना जरूरी है। टाइप डन, इफ हो जाता है टाइप डन। क्विकली फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, यस अजय सर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को। अच्छा ऑफर दूंगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए अच्छा ऑफर दूंगा, डोंट वरी। बट अभी पहले क्या करते हैं, काफी सारे यूजर नए हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पूरा डेमोस्ट्रेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स एंड तक रहिएगा, सेम एप्लीकेशन हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करते हो, राइट, आपको इस तरह से 3 टैब मिल जाते हैं, राइट। पहला जो है एनएससी कैश, एनएससी कैश में वो सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाते हैं जो एनएससी फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। हमारे पास अराउंड 220 स्क्रिप्ट है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो आपको यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे मिल जाता है। उसके अलावा एनएससी फ्यूचर में आपको फ्यूचर की सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है। फ्यूचर के स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, और साथ में एमसीएक्स कमोडिटी भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम फ्यूचर पे आ जाए तो यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी लगा हुआ है। सो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का सिंबल है या कैश का है। फ्यूचर का सिंबल है तो पीछे क्या होगा, जैसे कि निफ्टी डैश आई, ठीक है, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसी तरह से स्पॉट में आप निफ्टी देखते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से निफ्टी दिखेगा, ये स्पॉट वाला है। तो यहाँ पे हर एक ट्रेडर का एक क्वेरी होता है कि सर कौन से सिंबल को फॉलो करना चाहिए जब हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी ऑप्शन जो है वो क्या है, अंडरलाइंग एसेट है, मतलब कि वो डिपेंड होता है दूसरा जो उसका ट्रेडेबल एसेट है उसके ऊपर। सो नॉर्मली काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, काफी सारे यूजर्स निफ्टी को देखते हैं, मतलब निफ्टी स्पॉट में देखते हैं और फिर ऑप्शन ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं,
आपको क्या करना है, निफ्टी फ्यूचर में देखना है और उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेड करना है। और वो भी कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है, उसका एट द मनी या फिर इन द मनी। ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं जाना है, ज्यादा आगे आउट ऑफ द मनी में भी नहीं जाना है। हम क्या लेंगे, अराउंड द प्राइस। अभी जैसे कि यहाँ पे 24,385 का क्या है, 385 का सेल है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। तो अराउंड हम समझो 300 या फिर नियर स्ट्राइक प्राइस है 400 का भी यहाँ पे हम पुट जो है वो बाय करके जा सकते हैं। सो एक बार देख लेते हैं 24,000 4,400 24,400 पुट, ठीक है। तो सिमिलर जब निफ्टी में सेल सिग्नल है तब उसके पुट में क्या होगा, आपको बाय सिग्नल होगा। अगर बाय सिग्नल नहीं है तो सिंपल उसको हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं। हम वेट करेंगे जब तक हम हमारा जो ऑप्शन है वो भी बाय में ना आ जाए, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से डायरेक्टली आप सिंबल सर्च कर सकते हो आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको पूरा एप्लीकेशन उसके फीचर्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे कि अब जब हम ट्रेड करने आते हैं, सो हर ट्रेडर का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आपको रेडीमेड स्ट्रेटजी लगा के दे रहे हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन से फॉलो करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो है स्ट्रेटजी में सिग्नल जनरेट करने के लिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का जो है यूज करते हैं। और वो क्या होता है, स्विंग हाइलो ब्रेकआउट होता है। स्विंग हाइलो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, स्विंग हाइलो ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, चार्ट आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से व्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि काफी सारे लाइंस दिख रहे हैं, जैसे कि एक येलो कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, एक व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है। ऊपर यहाँ पे जो है कौन सा सिंबल है, उसका लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है, कितना कम हुआ है कितना बढ़ा है, ठीक है। उसके साथ साथ कब ये चार्ट अपडेट हुआ है, लास्ट जो बार है उसका ओपन हाई लो क्या है, उसके अलावा आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है, आज का ओपन क्या है, मिल जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड मिल जाता है। 5 मिनट का जो ये चार्ट है, अभी जैसे कि 5 मिनट के सारे जो सिंबल्स है, राइट, 5 मिनट्स के सारे सिग्नल्स हैं वो आपको यहाँ पे 5 मिनट में दिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ट है उसका डिफॉल्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट है। ये फिक्स टाइम फ्रेम है, 5 मिनट फिक्स टाइम फ्रेम है, ठीक है। मतलब कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए नॉर्मली क्या होता है, काफी सारे ट्रेडर्स को ऐसा होता है कि हायर टाइम फ्रेम में भी एक बार ट्रेंड को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप 15 मिनट और आवरली का जो ट्रेंड है वो देख सकते हो। ये कैसे काम करता है फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए आपको ये सिंबल्स है, राइट, कि निफ्टी है, इसका ये सिग्नल्स है, आपको सेल करना है और सेल करके कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी 15 मिनट और आवरली जो है वो पोजिशनल टाइम फ्रेम है। सो अगर आपको ये सेल 5 मिनट टाइम फ्रेम का सेल जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले दिन के लिए, राइट। सो क्या होना चाहिए, 15 मिनट और आवरली भी सेल होने चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, आज अगर ये दोनों सेल में नहीं आते हैं तो ये जो ट्रेड है उसको हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे, हम आज के आज इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि 15 मिनट में एक आपको क्या दिख रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है फ्रेंड्स, वो ऑलवेज कहाँ पे प्लेस होगा, अगर बाय का सिग्नल है तो ऑलवेज स्विंग लो पे, मतलब कि स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट जहाँ पे बन रहा होगा। स्विंग लो बना है, इसका मतलब क्या हुआ, स्विंग लो का मतलब हुआ कि ट्रेडर्स इस लो के नीचे बेचने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और स्विंग हाई का मतलब क्या है कि ट्रेडर इस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए रेडी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जब स्विंग लो कोई बनता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट होता है। सो यहाँ पे 15 मिनट में 24,311 ऑन 24,111, मतलब कि इस प्राइस के अराउंड एक सपोर्ट जोन बन रहा है। जब तक ये दोनों प्राइस के नीचे ये निफ्टी क्लोज नहीं देता है तब तक जो है
बेरिस में या लंबा कोई डाउन ट्रेंड चलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो एक बार पोजीशन बन जाने के बाद हर ट्रेडर का एक क्वेरी होता है कि कहाँ जाएगा, कितना अप जाएगा। इन सब का सॉल्यूशन आपको प्रो सिग्नल पे मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि आप मॉर्निंग में आते हो तो हम क्या करते हैं, काफी सारे यूजर आज का हाई लो समझ लेते हैं। ठीक है ना, काफी सारे स्क्रीनशॉट भी आते हैं मुझे कि हाई लो तो डिफरेंट है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड हाई लो है। एक्सपेक्टेड हाई लो का मतलब क्या हुआ कि इतना नीचे जा सकता है या इतना ऊपर जा सकता है। तो हमें क्या कंसीडर करना है, अगर ट्रेंड बेरिश है मतलब कि लो मिल सकता है, अगर ट्रेंड बुलिश है मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, सिग्नल भी बाय का है, तो हमें एक्सपेक्टेड हाई मिल सकता है। तो यहाँ पे ये अभी समझो ये नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। सो सिंपल है कि ये जो है सिग्नल्स अभी नीचे जाएगा तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो है अराउंड 24,087 तक जा सकता है। सो नॉर्मली क्या होगा, उस हिसाब से आप एक डायरेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टारगेट्स होते हैं, बट एक बार कोई भी सिग्नल समझो आउट ऑफ द टारगेट है, राइट, सो फिर कहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे और टारगेट स्टॉप और समझो टारगेट आपके पास होते हैं। ठीक है, कि एक्सटेंडेड टारगेट भी होते हैं, एक बार एक्सपेक्टेड लो मिल गया तो कि और कहाँ पे कितना नीचे जा सकता है, और उसके साथ साथ आपके पास स्टॉप लॉस भी होता है। ठीक है, सो ये येलो जो लाइन है, येलो डॉटेड लाइन क्या है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका पोजीशन आपकी फेवर में आएगा स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड होके नीचे आता जाएगा। अभी जैसे कि 24,385 से आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो है 370। ठीक है, सो बाय सेल कैसे बनेगा फ्रेंड्स, जब भी ये येलो लाइन प्राइस को नीचे से ऐसे ऊपर क्रॉस करेगा तो सेल बनेगा। उसी तरह से जब भी येलो लाइन प्राइस को ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, बाय बनेगा। ठीक है, और कब बनेगा बाय, जब बाय बन रहा है मतलब कि प्राइस जो है स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और जब सेल बन रहा है तो प्राइस क्या कर रहा है, स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सो सिंपल है। अब समझो स्विंग हाई लो के ऊपर हमने एंट्री तो बना लिया कि एक बार लो ब्रेक किया, सेल बनाया, प्राइस मिल गया, हमने ट्रेड भी कर लिया। उसके बाद एक क्वेरी होता है कि हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। सो सिंपल है, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए, जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड समझो कोई बनाते हो, आपको इस तरह से अगर सेल का सिग्नल है तो नीचे से ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स दिखेंगे। ग्रीन कलर का ये जो ट्रायंगल बना है उसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ से जो प्राइस है वापस क्या कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबल है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो ग्रीन ट्रायंगल पे एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल, इसी तरह से कंटिन्यूसली हम ट्रेड करते रहेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है, पूरा जो स्ट्रेटेजी वो कैसे काम करता है, पूरा स्ट्रेटेजी जो है वो कंटिन्यूसली चलता है, मतलब कि तब तक सिग्नल नहीं बदलेगा जब तक आपका जो है ट्रेंड नहीं बदलेगा। ठीक है, अब जिसमें भी ट्रेड करते हो उसके ऊपर सिमिलर वे से आप सिग्नल्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा काफी सारे यूजर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जिनको क्या होता है कि नहीं, मुझे तो एक कंफर्मेशन चाहिए, उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। उस टाइम पे दिक्कत होता है कि इस तरह के एक मूवमेंट्स को हम छोड़ सकते हैं, बट फिर भी आपके पास जो है यहाँ पे एक व्हाइट लाइन हमने दिया हुआ है। व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार का ईएमए लाइन है। ये व्हाइट लाइन जो है फ्रेंड्स आपको काफी सारे एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट के चार्ट के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारे यूजर इसको फॉलो करते हैं। सो हमने भी यहाँ पे आपको दिया है 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है मतलब कि मार्केट क्या है, बुलिश है। 200 बार ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब कि बेरिश है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो पूरा चार्ट है या सिग्नल्स बनते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। सिंपल है, देखिए जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
सेल बना सकते थे 50,700 या फिर 800 का जो है पुट हम लेके जा सकते थे। ओके, देखिए 50, अब ये 50,800 का जो पुट है, ठीक है, 50,800 का पुट हमें बाय मिला था, ये प्राइस था 341, और 341 से जब हमें बाय कर रहे थे तब यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था करीब, आप समझो 280 अराउंड था, ठीक है, 280 अराउंड का क्या था, स्टॉप लॉस था, और हमें यहाँ से बाय मिला था। ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडर जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, टाइप मी या टाइप आई एम, क्विकली टाइप मी। निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो यार, कर रहे हो तो कौन सा कर रहे हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी? ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ, ठीक है। देखिए, अब हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पार्ट पे। काफी सारे यूजर ने वेबिनार के शुरुआत में बताया, ठीक है, जो अगर लॉस की बात करें तो अनएक्सेप्टेड, अब समझो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े लॉसेस है, काफी सारे यूजर है यहाँ पे, ठीक है। सो हम नहीं जाते इंडिविजुअल की किसका कितना लॉस है, बट हाँ मुझे पता है कि काफी सारे लॉस मेकर है। ओके, सो अभी यहाँ पे हम एक रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं कि हमारा कोई भी ट्रेड में रिस्क कैसे मैनेज होता है। अभी यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस क्या है, 341 पे हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 15, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 280 का, जब इनिशियली बात करें तो अराउंड 280 का एसएल मिल रहा है, ठीक है। सो एसएल की अगर बात करें तो करीब 60 पॉइंट का गैप है एंट्री और एसएल के बाद बीच में, ठीक है। कितने पॉइंट का, 60 पॉइंट। नीलेश सर, जैसे कि आप बैंक निफ्टी सेल सिग्नल वॉच देखिए, सिग्नल्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं, ओके, अभी सिग्नल्स, अभी ट्रेड जब करेंगे हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही, 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही ट्रेड करेंगे, ओके। जब मैं कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं कि किसी ट्रेड को कैसे समझो, ये बात सही है आपका कि आपने समझो बाय पोजीशन लिया है, तो हो सकता है कि आज अभी भी आपने एग्जिट ना किया हो, बट कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे थोड़ा आपको उसके बारे में क्लियरिटी दे दूं। अगर आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो कि आगे उसको लेके जाए, और समझो 5 मिनट में आपका बाय था तो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब आपके पास अभी भी 15 मिनट बाय है और आवरली भी 1 आवर भी बाय है, सो दैट डजंट मीन कि हम अगर 15 मिनट में सेल आता है तो एग्जिट ना करें, हमें कंपलसरी उसको एग्जिट कर देना है, 15 मिनट और आवरली का वेट नहीं करना है, क्योंकि उसके बीच में तो काफी सारा गैप होगा, ठीक है। नीलेश सर, जब 5 मिनट्स में बाय लिया था, 5 मिनट का ट्रेंड जब तक चल रहा है तब तक हम होल्ड करते जाएंगे, लेकिन 5 मिनट में एग्जिट मिल गया मतलब एग्जिट, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे 15 मिनट और आवरली से। नीलेश सर, क्लियर है? अगर अगर ऐसा होता है, देखिए बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, अगर इंटरनेट इशू है या कुछ और दिक्कतें हैं तो हो सकता है कि आपको सिग्नल से ऑन टाइम आपके फोन पे डिलीवर्ड ना हुआ हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है, समझिए आपका एंट्री इंस्टेड ऑफ 341 पे होने की जगह पे 375 पे हुआ, मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पे। सो उस टाइम पे आपको क्या देखना है कि आप जब एंट्री कर रहे हो तब देखो कि आपके स्टॉप लॉस के बीच में गैप गैप कितना है, ठीक है। पहला काम काम क्या करना है, स्टॉप लॉस के बीच में गैप कितना है। अगर बड़ा गैप है, समझो 150-200 पॉइंट का गैप है, हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर गैप समझो एक्सेप्टेबल है, हमारा एंट्री से समझो 5-10 पॉइंट ही ऊपर नीचे है, तो एक बार ट्रेड कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बड़ा गैप है और आपको लग रहा है कि टारगेट 1 पे आ गया है,
सिंपल बात है, आपको क्या करना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आपका ट्रेड जो है इस कैंडल पे हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि तुरंत सेकंड कैंडल पे हमारा ट्रेड हो जाना चाहिए भावेश सर, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप जब ट्रेड करने आते हैं, हो सकता है कि प्राइस 350 चल रहा हो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है 341 का लिमिट लगा के रखना है, 341 का लिमिट लगा दो। मोस्ट ऑफ केसेस में आपका लिमिट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपका वहां से ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में प्राइस जो है उस प्राइस के अराउंड रीटेस्ट करने आएगा, क्योंकि हम इमीडिएट ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, रीटेस्ट के लिए वेट नहीं करते। सो मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पे 90% केसेस में ऐसा होगा कि वो प्राइस वापस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आए, ठीक है, तब आपका ट्रेड हो जाएगा। ओके, सो अगर ट्रेड मिला ही नहीं है तो सिंपल मेरा सजेशन ऐसा है कि वो ट्रेड हमें छोड़ देना चाहिए। यस अभिषेक सर, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं उसको, पहले यहाँ पे रिस्क कैसे प्लान करना चाहिए उसको देख लेते हैं। कि देखिए इस ट्रेड में 60 पॉइंट का जो है हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, ठीक है फ्रेंड्स, सबके लिए है। आपने अगर एक बार देख लेंगे, मुझे पता है कि आपने एक ट्रेड में सिंगल एंट्री बहुत बार मैक्स मतलब समझो मैक्सिमम लॉस किया होगा, राइट, काफी सारे यूजर ऐसे होंगे। जैसे कि आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम लॉस क्या है, राइट, सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम आपके लॉस क्या है, मैंने भी काफी सारे लिया हुआ है, और बीन बिटवीन 2008 और 2010 जब मैं बिगिनर था, ठीक है, 2010 अराउंड 2008 अराउंड की बात करें, मैंने सिंगल ट्रेड बड़े बड़े लॉस किए हैं, राइट, कि समझो 50,000 एक ही ट्रेड में चले गए हो सकता है 1.5 लाख एक ही ट्रेड में चले गए हो, ऐसा काफी बार हुआ है। बट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेड प्रोफेशनली, डिसिप्लिन से चालू किया, उसके बाद कभी भी, हाँ स्टॉप लॉस मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो खर्चा है ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए लगता है, राइट। सो स्टॉप लॉस मिलते हैं बट इतने बड़े नहीं मिलते हैं जितने पहले मिलते थे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रूल बनाया है, वही आपको सिखा रहा हूँ कि इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल कैसे बचाना चाहिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पर ट्रेड एक दिन का समझो कोई सिंगल, आपको याद हो कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या आया है, जैसे कि 5,000, 10,000, 50,000, 30,000, 40,000, 1.5 लाख, 2 लाख, आपका सिंगल ट्रेड अभी तक कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, क्विकली। अराउंड 50 पीपल इन दिस रूम फ्रेंड्स, काफी सारे लोग होंगे जो समझो ऐसा एक इंटेंशन से आए होंगे कि चलिए देख लेते हैं क्या है ना। बट अगर आप सीरियस है आपके ट्रेडिंग को लेके, शेयर कीजिए यहाँ पे कि अभी तक का आपका मैक्स लॉस क्या है, एक ट्रेड का, सिंगल ट्रेड मैक्स लॉस क्या है। शशि भाई सर 11,000, पवित्रा सर 70K, काफी सारे और यूजर भी होंगे, 30K, 5,000, 70,000, राइट, काफी सारे यूजर है ना। सो ये क्यों हुआ, हमें कहाँ पे जाना है, ये क्यों हुआ, क्या आपके पास कैपिटल ज्यादा था इसकी वजह से आपने 70-80,000 लॉस कर दिए, या कुछ गलती था, राइट। सो देखिए, अब जब ट्रेड करने आते हैं ना, अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो पहले हमें एक हमारा बाउंड्रीज होना चाहिए, हमारा लिमिट होना चाहिए कि आज मैं कितना नुकसान करूंगा। देखिए प्रॉफिट लॉस डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है, बट मैं आज कितना लॉस करूंगा, अगर लॉस हुआ, अगर लॉस होने वाला है तो भी। सो एक रूल डिसाइड होना चाहिए, और ये रूल है कि एक दिन में कभी भी आपके टोटल कैपिटल के 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंपल है, मैं यही ट्रेड करना चाहता हूँ, और इसमें मुझे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब कि करीब एक लॉट पे 900 रुपए का मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। आपका ब्रोकर बोल रहा है कि 341 से आपको एंट्री करना है, 60 मतलब आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपए है ना, तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। आपका ब्रोकर क्या बोलेगा, आपके पास अगर 20,000 रुपए है
तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। बट 20,000 का 2% कितना होता है? 400 रुपये। ठीक है, तो क्या मैं ये ट्रेड कर सकता हूं? नहीं कर सकते। काफी सारे यूजर होंगे, राइट, इस वजह से ट्रेड करते होंगे। बट अगर आपके पास 20,000 ही है तो ये ट्रेड नहीं हो सकता। आपके पास मिनिमम इतना कैपिटल होना चाहिए कि 900 रुपये जो है वो आपके कैपिटल का 2% हो। सो कितना होता है वो? इस ट्रेड को करने के लिए अगर हम बात करें, अराउंड 45,000 लगेगा। 45,000 का 2% कितना होगा? 900 होगा ना फ्रेंड्स, राइट। सो जब आप ट्रेड करने आते हो, भले ही आपका ब्रोकर आपको बोल रहा है कि 20,000 रुपये में ये ट्रेड कर लो, आपका ट्रेड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में ये ट्रेड करने के लिए कितना रुपया लगेगा? 45,000 माय फ्रेंड्स। अब एक बात समझो, यहाँ पे 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करके आज इस ट्रेड में 230 पॉइंट्स मिल रहा है। कितना है? 230 पॉइंट्स, 30 पॉइंट अराउंड चल रहा है। सो हम मान लेते हैं 230। 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको अराउंड अराउंड 3,500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सही या गलत है फ्रेंड्स? राइट। अगर यहाँ पे 45,000 रुपये की हमें जरूरत पड़ेगी और 45 लगा के अगर 3,500 रुपये मिल रहे हैं इस ट्रेड में, तो अच्छा है या गलत है? सो सिंपल है, सही है, अच्छा प्रॉफिट है ना? अच्छा प्रॉफिट है, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से जब आप ट्रेड करने आते हो, कैपिटल्स के सामने हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक है तो बाजार अच्छे से आपको पैसा बना के देगा। अभी सिंपल बात है, कैपिटल प्रोटेक्शन मैंने 2% ही क्यों बोला, 2% क्यों बताया कि 2% का रोल बनाना चाहिए? फ्रेंड्स, सिंपल बात है, जब भी हम ट्रेड करने आते हैं, सो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करते हो 50% आप पहले से सही होते हो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही प्रोबेबिलिटी है, या आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको लॉस मिल सकता है, उसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। ठीक है। सो अब जब यहाँ पे रिस्क क्या होता है, हमारा रिस्क ये होता है कि कंटिन्यू स्टॉप लॉस मिला तो ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस। सो फ्रेंड्स, अगर हम 2% का इंटरडे रिस्क लेते हैं और कंटिन्यूसली 10 दिन भी हमें स्टॉप लॉस मिलते हैं, 10 स्टॉप लॉस मिल जाए, तो भी सिर्फ 20% का ही कैपिटल लॉस होगा। अगर उसकी जगह पे 10% रिस्क करके कंटिन्यूस अगर 5 दिन भी आपको समझो स्टॉप लॉस मिल गए, तो वो होते हैं आपका 50%। और जब आपके कैपिटल से 50% का लॉस आता है, तो उसको वापस रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। और अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर समझो ओपनली बात करें, तो क्या है, सिंपल बात है फ्रेंड्स, 100% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना ना शॉर्ट टाइम में इस बाजार से, वो भी गलत है। ठीक है। सो ऑलवेज क्या करना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। आपको क्या करना है, जब भी ट्रेड करो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, और उसके बाद डिसिप्लिन से ट्रेड करना है जो भी ट्रेड कर रहे हो। सिंपल बात है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में ट्रेड बना सकते हो। आप आपके जो फेवरेट स्टॉक है उसका अलर्ट्स लगा सकते हो। आपको यहाँ पे अलर्ट्स लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अलर्ट्स में आना है, आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट करके रख दो, ताकि क्या होगा, जब भी आपकी वो स्क्रिप्ट फेवरेट स्क्रिप्ट में सिग्नल बनेगा, आपको जो है आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वो सारे नोटिफिकेशन आपको ऐसे ट्रिगर में दिखते रहेंगे। ठीक है। आपने अगर यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, सेटिंग से एडमिन मैसेज जो है उसको ऑफ कर देना है, ताकि आपको सिर्फ आपके ही अलर्ट मिले, हमारे वॉच लिस्ट में जो सिंबल है उसके अलर्ट ना आए। ठीक है। उसके बाद सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है, सारे स्क्रिप्ट के सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं फ्रेंड्स, राइट। और अगर आपको मार्केट स्कैन करना है, काफी सारे स्कैनर्स अवेलेबल है हमारे पास जिसके ऊपर आप स्कैन कर सकते हो।
काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। ओके, सो पोजिशनल ट्रेडर के लिए यहाँ पे प्री टूल्स भी है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईओडी चार्ट मिल जाता है जो डेली टाइम फ्रेम पे चलता है। उसके अलावा पिवट एंड टेक्निकल लेवल्स है और कैलकुलेटर्स भी है जिसके ऊपर आप लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स को जो भी चाहिए वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो इसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि येलो लाइन कैसे प्रिंट होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टिल हम वेबिनार को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे पहले आपके फीडबैक लेना चाहूंगा। काफी सारे नए यूजर हैं कि क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? काफी सारे नए यूजर हैं फ्रेंड्स। प्रो सिग्नल्स को लेके, अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके पास है, समझो आपके डिवाइस में, तो क्या वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है? ओके ओके ओके, ग्रेट, टाइप यस। और अगर आपके पास फीडबैक है, येलो लाइन ईएमए पे नहीं बनता, येलो लाइन को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले फीडबैक दे दीजिए मुझे। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन टाइप यस अगर आपको लगता है कि नहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो। राइट, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, काफी सारे यूजर हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ग्रेट, राइट। सो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? तो पहला तो कि आपका जो है एंडलिस्ट पार्टनर बन सकता है। अगर पोजिशनल ट्रेड करना है, नीलेश सर ईओडी सिग्नल है। ठीक है, येलो लाइन सुपर ट्रेंड नहीं है, उसको भी डिस्कस करेंगे येलो लाइन कैसे बनता है। सुपर ट्रेंड नहीं है, सुपर ट्रेंड एटीआर का यूज करता है, एवरेज ट्रू रेंज का यूज करता है, और हम एटीआर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स होते हैं जैसे कि 7 2 5 4 21 7, इस तरह से है ना एटीआर के। सो यहाँ पे जैसे कि हम ब्रेकआउट्स यूज करते हैं और वो फॉलो करता है ब्रेकआउट्स को। मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, नीलेश सर, पोजिशनल ट्रेड भी आप कर पाओगे। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से पोजिशनल ट्रेड भी आप कर पाओगे। जैसे मैंने वेबिनार की शुरुआत में आपको बात किया था कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी अवेलेबल है। सो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट, आवरली, जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए, ऑप्शन में भी आपको स्टॉक ऑप्शन चाहिए या फिर समझो फ्यूचर चाहिए, सब में मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, मैं आज ही ये अनाउंस कर रहा हूँ, इसी वेबिनार में अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि कल तक हमारे पास प्रैक्टिकल वर्जन जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँ ऐसा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, बट हमारे पास फाइनल वेरी फर्स्ट वर्जन जो वर्जन 9 है हमारा प्रो सिग्नल का, वही हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया है। उसका मतलब है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चला सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडर को भी चल सकता है, कॉमेक्स में कोई ट्रेड कर रहा है उसको भी यूज होता है, क्रिप्टो में यूज कर रहे हैं, समझो कोई बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पूरे वर्ल्ड की एक्सचेंजेस के डाटा है। ठीक है, सो नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, दिस ऑल स्क्रिप्ट, बट सिमिलरली इसके साथ साथ मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो पहले हम क्या समझते हैं कि येलो डॉटेड लाइन बनता कैसे है। ठीक है, येलो डॉटेड लाइन बनता कैसे है, जस्ट मिनट। ठीक है, सो फ्रेंड्स कैसा होता है, एक टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना, वो कैसे सोचता है कोई भी ट्रेड बनाने से पहले। एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है वो कैसे सोचता है, सिंपल है कि पहले तो एक कंक्लूजन पे आता है कि मैं ये में यूज करूं, ट्रेंड लाइन यूज करूं, क्या यूज करूं। आलोक सर, उसके साथ साथ आपके पास स्टॉप लॉस भी होता है। आपको अगर समझो वहीं से रिवर्सल मिल गया, स्टॉप लॉस हिट होगा हमारा और तुरंत नया ट्रेड बनेगा, उसके ऊपर हम ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन कब बनाएंगे, अगर हमने रूल्स फॉलो किया है ना तो। अदरवाइज सिंगल स्टॉप लॉस आपने बड़ा लॉस लिया है, आप कभी भी नया ट्रेड नहीं करेंगे,
है ना। इसलिए आप क्या करें, देखिए रिवर्स हो सकता है, सिंपल है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट थोड़ी देर ऊपर गया, प्राइस रिवर्स हो गया, बट उसके बाद रिवर्सल वाला अच्छा चल सकता है। सो सिंपल है, स्ट्रेटेजी को हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, अभी समझो कि मुझे कोई ट्रेड बनाना है, तो मेरा माइंडसेट क्या है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए, हमें प्राइस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। भाव भगवान છે, राइट, प्राइस को फॉलो करना चाहिए। और प्राइस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, हम ट्रेंड देख के, हमें पता है कि प्राइस अगर ऐसे ऊपर जा रहा है मतलब कि बुलिश है, उसी तरह से प्राइस अगर ऐसे नीचे आ रहा है मतलब कि बेरिश है, और प्राइस कहीं नहीं जा रहा और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है तो साइडवेज है। लेकिन बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, हम कब पता कर सकते हैं, जब वो चार्ट बन गया है तब पता पता कर सकते हैं, राइट। अब हमें यह समझना है कि बेरिश और बुलिश डिसाइड कैसे होता है। देखिए, सीरीज ऑफ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो अगर बन रहा है, उसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है। कैसे, देखिए कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, प्राइस ने क्या किया, एक हाई बनाया और लो बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, उस इस बार एक और हाई बनाया, लेकिन ये जो पुराना हाई था उसके ऊपर बनाया, मतलब कि ये हायर हाई है, उसी तरह से नीचे आया और बढ़ता गया। अब यहाँ पे प्राइस ने लो भी बनाया, लेकिन ये लो कहाँ पे बनाया, जो पुराना लो था उसके ऊपर बनाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हायर लो। इस तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनते जाते हैं, तब तक क्या है, तब तक प्राइस बुलिश है। मतलब कि सीरीज ऑफ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस बुलिश है। अब ये प्राइस रिवर्स कब तक नहीं हो सकता, ये प्राइस जब तक हायर लो को ब्रेक ना कर ले तब तक ये प्राइस है वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्राइस कब तक रिवर्स नहीं हो सकता, जब तक हायर लो को ब्रेक ना कर ले, राइट। अगर ये हायर हाई बना के प्राइस जैसे रिवर्स ब्रेक कर लेता है हायर लो को, उसका मतलब है कि रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करेगा, प्राइस वापस नीचे आएगा, एक लो बनाएगा, बट ये लो कैसा होगा, ऊपर का जो लो था हायर लो उससे नीचे होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। उसी तरह से अब इस तरह से सीरीज ऑफ समझो हायर हाई और उसी तरह से लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये क्या था, हमारा हायर लो था, उसके बाद एक और लो बना जिसको हम बोलेंगे लोअर लो, और यहाँ पे ये हाई बना, लेकिन ये हाई कौन सा था, जो हमारा हायर हाई था उससे नीचे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। सो जैसे जैसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता जाता है, इसका मतलब है प्राइस क्या है, बेरिश है, और प्राइस तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये लोअर हाई को ब्रेक ना कर ले, ठीक है। सो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम जो है 22 बार, अब लुक बैक पीरियड होता है, मतलब कि कितना डाटा पीछे देखना है, तो हम कितना देखते हैं, 22 बार, ठीक है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को पकड़ ले तो हमारे लिए 110 मिनट, 110 मिनट का डाटा इंपॉर्टेंट होता है। हम 110 मिनट में से हाई लो, हायर हाई, हायर लो ढूंढते रहते हैं, या समझो स्विंग हाई, स्विंग लो ढूंढते रहते हैं। एक अगला मिनट जब ऐड होगा तो पीछे से 1 मिनट का डाटा रिमूव कर देंगे, वैसे 5 मिनट है। सो क्या करेंगे, जब नया 5 मिनट का एक डाटा ऐड हो जाएगा, पीछे एक 5 मिनट का कैंडल रिमूव कर देंगे, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ऑटोमेशन में चलता रहेगा। सो हम क्या करते हैं, हम जो है वेरी फर्स्ट, जब भी पहला ये जो है लोअर हाई को प्राइस ब्रेक कर ले तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और जो हमारा ये जो लोअर लो था इसको क्या बना देते हैं, स्टॉप लॉस। अब जब प्राइस है हायर हाई, हायर लो बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे। तो आपको चार्ट के ऊपर जो येलो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ठीक है, चार्ट के ऊपर इस तरह से येलो डॉटेड लाइन दिख रहा है, वो किस चीज को फॉलो करके बनता है फ्रेंड्स, ये जो येलो डॉटेड लाइन ऐसे दिख रहा है चार्ट के ऊपर, इसको इस तरह से फॉलो करता जाता है, ठीक है। और जहां पे ऐसे प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, येलो लाइन कहां पे स्विच हो जाएगा, स्विंग हाई पे,
और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जहां पे हमारा सेल का स्टॉप लॉस होता है वहां से बाय बनता है, और जहां से बाय का स्टॉप लॉस होता है वहां से सेल बनता है। यहां तक क्लियर है सबको कि किस तरह से हम सिग्नल्स बना रहे हैं? फ्रेंड्स, क्लियर है? यस, ओके। रिपीट कर देता हूं नीलेश सर। देखिए, मार्केट में प्राइस में जो हाई लोज बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हायर हाई है, ये क्या है? हायर हाई है। ये हायर लो है, ठीक है, ये क्या है? हायर लो है। इस तरह से हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि प्राइस प्राइस क्या है? प्राइस बुलिश है, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे हायर लो को ब्रेक करेगा, हम सेल बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे, ठीक है, जो ये लोअर हाई बने हैं, लोअर लो बने हैं, तो जब प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर लेगा तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, और एक कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी चलता रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली, अगर क्लियर है तो। यस सर, फॉर एसएल, फॉर स्टॉप लॉस, है ना। देखिए, स्विंग हाई जो होगा ना, इस अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 300, सॉरी 24,330 अराउंड यहाँ पे हाई होगा, है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आ गया, तो ये क्या है? स्विंग हाई को फॉलो करता है लाइन, ठीक है। फ्रेंड्स, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली, अगर डन है तो यहां तक सबको। सो लाइक जितने भी लोग हैं, यू गाइस ऑल आर सीरियस ट्रेडर, ठीक है। जितना आप इंटरेक्ट करते रहेंगे उतना मुझे भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो मैं सिखा रहा हूँ एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जिसको जाना था हो सकता है अभी तक लेफ्ट कर गए होंगे, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा किसी के पास होता नहीं है काफी। समझो पिछले 60 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अगर आपको क्लियर है टाइप 1, आपके पास कोई क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिए, जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ग्रेट। उसके अलावा, यस, देखिए, चार्ट के ऊपर नॉर्मली कैसा होता है कि आपको जो है दो कलर के कैंडल्स बनते दिखते हैं। ये जो है, ये अपने आप में सिस्टम है ना। प्राइस को स्मूथ करने के लिए ये कैंडल स्टिक हमने क्रिएट किया हुआ है। आलोक सर, इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, डोंट वरी। और रीकैप भी हो जाएगा, समझो हम कंटिन्यूअसली मैं रिपीट करता ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो अभी देखिए, यहाँ पे आपको चार कलर दिखते हैं, जैसे येलो है, फिर ग्रीन है, रेड है, ठीक है। सो ब्लू कब बनता है? ब्लू तब बनता है जब सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा हो, ठीक है ना, सेलिंग में, राइट। मतलब कि ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पे सेलर सेल करने के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि आप समझो, अगर कोई समझो एक कार जा रही है और कार अगर स्लो डाउन हो रही है तो दो चांसेस है।
आगे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, हो सकता है यू टर्न लेना है। सो ये ऐसी जगह है, देयर इज स्पीड ब्रेकर, हो सकता है कि मार्केट यू टर्न ले ले या फिर थोड़ी देर स्लो हो जाए। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से ब्लू लाइन बन रहा है सेल में, इसका मतलब है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर आपको इस तरह से ग्रीन ट्रायंगल मिल रहा है तो बुक करना चाहिए। उसी तरह से बाय का अगर समझो सिग्नल है और ऊपर ऐसे येलो कैंडल्स बन रही है तो यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है। सो ये जहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे इतना सेलिंग नहीं है, उसकी वजह से ये ब्लू बन रहा है। अगर ये ब्लू इस तरह से समझो ग्रीन में कन्वर्ट होके ब्रेकआउट दे देता है तो बाय बन जाएगा, अदरवाइज इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि इस रेंज में अब समझो कि यहाँ क्या करो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाइट लाइन जो है 200 बार ईएमए लाइन है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बुलिश ओनली, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे बेरिश ओनली सिग्नल्स को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो समझो इतना रेडीमेड मिल जाता है, इतने सारे सिस्टम है, सब कुछ मिल गया, राइट। सब कुछ रेडीमेड है, अलर्ट भी ट्रिगर कर देता है, सब कुछ है, राइट। सो काफी सारे आपके जो कंसर्न्स है, राइट, काफी सारे वर्किंग पीपल होंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो चार्ट वगैरह बार बार नहीं देख पाते हैं, उनके लिए अलर्ट फीचर है कि डायरेक्टली आपको अलर्ट मिल जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सब्सक्रिप्शन पार्ट। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपके लिए एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको अवेलेबल सब्सक्राइब करने मिल जाता है। 1999 में आपको एक महीने के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने मिल जाएगा। उसी तरह से 1 ईयर में 7999 में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। और अगर आपका समझो मार्केट के साथ लंबा कमिटमेंट है तो फ्रेंड 9999 में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको 3 साल के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है। अभी 3 इयर्स में हमने ऑलरेडी एक ऑफर था जो लास्ट वेबिनार में और इसके पहले के वेबिनार में हमने कंटिन्यू किया था, इसी को हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है ऑफर प्राइस में क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स है वो बिगिनर्स आ रहे हैं हमारे साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको विथ द प्रो सिग्नल ऐप सब्सक्रिप्शन आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वर्थ ऑफ 25,000 का जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। स्टिल कुछ समय के लिए ऑफर वैलिड है, आप समझ के चलो अराउंड 10 to 15 मिनट्स अभी भी ये ऑफर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर लाइव रहेगा। इफ आपका प्लानिंग है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। और इसी तरह से हम कंटिन्यूसली वेबिनार करते हैं, कंटिन्यूसली आपको एजुकेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई स्टिल कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर बात कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।